नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश केसरी और आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं ब्लड शुगर टेस्टिंग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की कि ब्लड शुगर टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है कि हमें शुगर के लक्षण नहीं होते, तो जब तक हम शुगर टेस्ट नहीं करते हमें नहीं पता चलता सबसे पहले कि हमें डायबिटीज़ की बीमारी है कि नहीं, हमारा शुगर बढ़ा हुआ तो है कि नहीं, या फिर अगर हमें डायबिटीज़ है और हम उसका इलाज कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में है कि नहीं, शुगर हमारा नॉर्मल रहता है कि नहीं। अब आज हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के शुगर के टेस्ट होते हैं। जो आमतौर पर शुगर के टेस्ट होते हैं, जैसे हम एक समय में ये देख सकते हैं कि अभी हमारी शुगर कितनी है, वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो हम लैब में जाके टेस्ट कराते हैं, जो हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, वहाँ पे हमारा ब्लड इस प्रकार की एक सिरिंज में लिया जाता है, इसमें ब्लड लिया जाता है और वो आमतौर पे हाथ से लिया जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये लैब में किया जाता है, ये मशीनों के द्वारा किया जाता है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होता है, इसकी वैल्यू बहुत एक्यूरेट होती है। लेकिन ये जो टेस्ट होता है ये वेनस ब्लड से होता है। वेनस ब्लड वो ब्लड होता है जो हमारे दिल की तरफ वापस जा रहा है, जिसमें से जितनी जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो चीज़ें जो टिश्यूज़ होते हैं उन्होंने निकाल ली हैं, जिसको हम सरल भाषा में गंदा खून बोलते हैं। तो ये वो ब्लड होता है। और जो दूसरा शुगर टेस्ट करने का तरीका है वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर एक ऐसी मशीन होती है, उसमें आमतौर पे ये ऐसी स्ट्रिप लगाते हैं, यहाँ पे ब्लड लगाते हैं। हम इसके बारे में अगले प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या क्या सही तरीका है, लेकिन जो आमतौर पे आप घर पे शुगर चेक करते हैं वो इस प्रकार के ग्लूकोमीटर से करते हैं। तो जो ग्लूकोमीटर में शुगर चेक की जाती है वो फिंगर प्रिक यहाँ पे छेद करके जो ब्लड निकालते हैं उससे टेस्ट की जाती है। तो जो खून इसमें से निकलता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड आर्टीरियल ब्लड। तो इसमें आर्टीरियल और वेनस ब्लड दोनों मिक्स्ड होते हैं। तो जो हम खून यहाँ से चेक करते हैं और जो यहाँ से चेक करते हैं वो अपने आप में दो अलग अलग तरह के खून होते हैं। कि उसमें आर्टीरियल ब्लड भी होता है जिसमें हो सकता है ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, और जो ये ब्लड होता है इसमें अपने आप में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो कुछ अंतर तो रीडिंग में दोनों की इस प्रकार से होगा। लेकिन होता क्या है कि जो मशीन जो मैन्युफैक्चरर हैं ग्लूकोमीटर के, वो इसको कैलिब्रेट करते हैं आमतौर पे हमारे वेनस ब्लड के साथ। तो ऐसा होता है कि अमूमन इसकी जो रीडिंग होती है वो हमारी जो वेनस ब्लड की रीडिंग होती है उससे काफ़ी मिलती जुलती होती है। लेकिन जब हम ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं तो ग्लूकोमीटर की रीडिंग में अंतर हो सकता है, 10 से 15% फ़र्क हो सकता है। अगर ऐसा हो तो आप कभी एक साथ चेक करके भी देखें ग्लूकोमीटर और वेनस ब्लड जो लैब में जाके आप टेस्ट करते हैं। तो अगर कुछ अंतर आता है तो आप घबराएं मत, आप उसको भी सही समझें। ग्लूकोमीटर ये होम टेस्टिंग के लिए होता है। इसका सबसे अधिक फ़ायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी शुगर कितनी है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर बहुत कम आ रही है, तो आप उसके लिए कुछ करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे या अपनी इंसुलिन की डोज बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो ये आपके लिए एक कॉल टू एक्शन बन जाता है। इसीलिए ग्लूकोमीटर से चेक करना भी आवश्यक है और समय समय पे लैब में जाके भी चेक करना आवश्यक है कि आपको अपनी शुगर की रीडिंग सही कितनी है पता रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपकी ग्लूकोमीटर और लैब की जो रीडिंग आती है उसमें कितना अंतर है। लेकिन ग्लूकोमीटर की रीडिंग भी उचित होती है और ये भी अच्छा टेस्ट करने का तरीका है। बहुत सारे लोग डरते हैं, घबराते हैं कि ग्लूकोमीटर तो एक्यूरेट होता नहीं, इसलिए हम इसमें नहीं करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ब्लड ग्लूकोमीटर टेस्ट करता है वो भी काफ़ी एक्यूरेट होता है, तो इससे भी टेस्ट करना आवश्यक है। और शुगर टेस्ट किए बिना हमें नहीं पता चल सकता कि हमारी शुगर ज़्यादा है कि नहीं। इसीलिए समय समय पे अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट करें। जैसे हमने बताया, सुबह खाली पेट, खाने से पहले या खाने के बाद। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको ज़्यादा बार शुगर टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी इंसुलिन की डोज उसके अनुसार लेनी होती है। और अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तब भी आपको शुगर चेक करनी चाहिए। तो इससे आपको पता रहता है, सरल शब्दों में कहें कि आप कितने पानी में हैं,
आपकी शुगर इस समय कंट्रोल में है कि नहीं है। धन्यवाद।